बहुत समय पहले की बात है। सूर्यदेव की पत्नी संज्ञा संजना थीं। सूर्यदेव का तेज बहुत प्रबल था, जिसे सहना संज्ञा के लिए कठिन हो गया। इसलिए उन्होंने अपनी छाया से एक स्त्री बनाई, जिसका नाम छाया था, और उसे सूर्यदेव के पास छोड़कर स्वयं तपस्या करने चली गईं। सूर्यदेव को यह बात पता नहीं थी और वे छाया को ही अपनी पत्नी समझते रहे। कुछ समय बाद छाया के गर्भ से एक पुत्र का जन्म हुआ। यह बालक आगे चलकर शनिदेव कहलाया। कहा जाता है कि जब छाया माता गर्भावस्था में थीं, तब वे भगवान शिव की कठोर तपस्या करती थीं। इसी कारण उनके गर्भ में पल रहे बालक पर भी तपस्या का प्रभाव पड़ा। जब शनिदेव का जन्म हुआ तो उनका रंग गहरा श्याम काला था और उनकी दृष्टि बहुत प्रभावशाली थी। एक कथा के अनुसार जब शनिदेव ने पहली बार अपनी दृष्टि सूर्यदेव पर डाली तो सूर्य का तेज कुछ क्षणों के लिए कम हो गया। इससे सूर्यदेव को क्रोध आया और उन्होंने शनिदेव को स्वीकार करने में संदेह किया। लेकिन बाद में देवताओं को पता चला कि शनिदेव अत्यंत न्यायप्रिय और धर्मपालक हैं। बाद में भगवान शिव ने शनिदेव को न्याय का देवता बनाया और उन्हें यह शक्ति दी कि वे मनुष्यों को उनके कर्मों के अनुसार फल दें। इसलिए शनिदेव को कर्मफल का देवता माना जाता है। मान्यता है कि शनिदेव कभी अन्याय नहीं करते, वे केवल वही फल देते हैं जो मनुष्य अपने कर्मों से अर्जित करता है। इसलिए उनकी पूजा से मनुष्य को अपने कर्म सुधारने और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है।